Let's start the third chapter of our book, Flamingo. Third chapter is Deep Water, and this chapter is written by Mr. William Douglas, 1898. So, first of all, let me tell you something about the author. William Douglas, 1898, was born in Maine, Minnesota. इनका जन्म मिनेसोटा जगह का नाम है, वहां पर मेन नाम की जगह है, वहां हुआ। After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. उन्होंने Bachelor of Arts में ग्रेजुएशन अपनी स्नातक की उपाधि मानविकी में की। मानविकी होती है आर्ट, ठीक है। मानविकी के विषय होते हैं इकोनॉमिक्स, हिंदी, अंग्रेजी और कोई भी भाषा, इस तरह के। तो उन्होंने 2 सब्जेक्ट इनके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र। इन 2 विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक मतलब जो 3 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12th, ठीक है। ही स्पेंड 2 years, उसके बाद उन्होंने 2 साल बिताए टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा नाम की जगह है, वहां पर हाई स्कूल में पढ़ाते हुए, हाई स्कूल था मतलब जहाँ 10th क्लास तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पर पढ़ाते हुए उन्होंने 2 वर्ष बिताए। However, he got tired of this, हालांकि वो इससे बुरी तरह से ऊब गए एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। फिर उन्होंने एक लीगल मतलब कानून से संबंधित एक व्यवसाय को चुनने का निर्णय लिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल नाम की जगह पर वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उनके क्या बन गए? एडवाइजर बन गए, उनके सलाहकार बन गए और उनके दोस्त बन गए। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। विलियम डगलस उस समय के मानव अधिकार के सब बहुत बढ़िया वकीलों में उनकी गिनती होती थी। इंडिविजुअल राइट्स के एडवोकेट के रूप में उनकी पहचान थी। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और वो अदालत के इतिहास में सबसे लंबी 30 वर्ष की सेवा देने वाले, सबसे लंबे समय तक काम करने वाले जज भी बने। उसके बाद वो रिटायर हो गए 1975 में। The following excerpt is taken from of Man and Mountains by William O. Douglas. विलियम ओ डगलस के द्वारा एक संग्रह है, स्टोरी कलेक्शन है, जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उस स्टोरी संग्रह से, इस स्टोरी कलेक्शन से ये एक्सर्प्ट लिया गया है जो आप पढ़ने वाले हो, ये कहानी ली गई है। The following it reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. और ये स्टोरी क्या है? एक आप बीती है ना। तो वो यहाँ पे अपनी छोटी सी मतलब एक पुरानी लाइफ की मेमोरी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ मेमोरी कह लीजिए आप ऑफ मैन एंड माउंटेन्स को। In this essay, he talks about his fear of water. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. ये कहानी इस बात को उजागर करती है कि एक छोटे लड़के के रूप में कैसे विलियम और डगलस लगभग एक स्विमिंग पूल में डूबकर मरने ही वाले थे। In this essay, he talks about his fear of water. अपने इस essay में वो अपने पानी से भय की बात करते हैं कि वो पानी से कितना भयभीत रहते थे। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने अपने इस डर पर कैसे विजय पाई। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। इस बात पर ध्यान दीजिए कि उनका ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी आत्मकथा, अपनी आप बीती का जो ये हिस्सा है जो चुना गया है, वो कैसे उनके पानी से डर के डिस्कशन को सपोर्ट करता है। मतलब उन्होंने एक लिखा तो ऐसे है कि कैसे वो पानी से डरते थे और कैसे उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसको ऑटोबायोग्राफिकल मैनर में लिख दिया, जैसे अपनी कहानी सुनाते हुए लिख देना किसी ऐसे को, निबंध। तो ये बड़ी मतलब नई सोच थी उनकी, स्टोरी राइटिंग की या ऑटोबायोग्राफी राइटिंग की या एसे राइटिंग की कह लीजिए। उन्होंने एसे और ऑटोबायोग्राफी दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो ये ध्यान देने वाली बात है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। ये जब हुआ तो मैं 10 या 11 वर्ष का था।
आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैराकी सीखने का निर्णय लिया था। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा, YMCA में याकीमा में एक पूल था, स्विमिंग पूल था। दैट ऑफर्ड एक्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो बिल्कुल यही अपॉर्चुनिटी हमें प्रदान करता था। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, ये याकीमा नदी जो थी बड़ी ट्रेचरस थी, बहुत खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वॉर्नड अगेंस्ट इट, मेरी माता जी लगातार इस नदी के अगेंस्ट, इस नदी के खिलाफ मुझे वार्न करती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी कि देखो वहां मत जाना, तुम कभी किसी बच्चे के साथ चले जाओ तैरने के लिए। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, और हमेशा जब भी कोई प्रत्येक नदी में डूबने की घटना को मेरे दिमाग में ताजा बना देती थी, मुझे याद दिलाती रहती थी कि देखो वो डूब गया था, आज वो डूब गया, पहले वो डूब गया था। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन ये YMCA स्विमिंग पूल जो था ये बिल्कुल कैसा था, सेफ था, सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप, ये केवल 2 या 3 फुट गहरा था। मतलब कितना गहरा, इतना गहरा था, इतना, ठीक है, 2 या 3 फीट गहरा था। तो वो कहता है एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर। अब आप स्विमिंग पूल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक तरफ तो शैलो रहता है, एक तरफ डीप रहता है, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हाइट मतलब गहराई सॉरी डेप्थ बढ़ती चली जाती है। तो एक तरफ 2 या 3 फीट था, फिर बढ़ता बढ़ता 4, फिर बढ़ता बढ़ता 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 फीट गहरा था मैक्सिमम डीप की साइड में। डीप एट द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और ये जो ड्रॉप था मतलब जो गहराई बढ़ती जा रही थी ये ग्रेजुअल था, धीरे धीरे स्तर पर स्तर घटती थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे 9 फीट फिर आगे ऐसे एकदम से 9 फीट आ जाए 2 के बाद, ग्रेजुअली घटती हुई गहराई थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वो कहता है कि मैंने वाटर विंग्स जो यहाँ पे पहने जाते हैं हाथ में, वो एक बैलून टाइप का होता है, वो पहने, वाटर विंग्स पहने दोनों हाथों में। एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, मुझे बहुत मतलब घृणा हो रही थी इस चीज से कि मैं बिल्कुल नग्न इसके अंदर चल रहा था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपनी दुबली पतली टांगे दिखा रहा था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने उस गौरव को, गर्व को दबाया। प्राइड को सबड्यू करना मतलब प्राइड को दबा देना। एंड डिड इट, और ऐसा किया मतलब मैं वहां तैरने के लिए गया। उसको शर्म आ रही थी लेकिन अपनी शर्म को साइड कर दिया उसने। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन, शुरुआत में तो पानी से मुझे थोड़ा सा घृणा हुई, एवर्जन हुआ। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर पानी के गया। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, ये घृणा का अब विलियम डगलस बता रहे हैं कि ये जो पानी से एवर्जन है ये मुझे तब से शुरू हुआ जब मैं केवल 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में बीच पर ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं, हम दोनों ही एक साथ लहरों में खड़े हुए थे। कहाँ की? सी की सर्फ में, समुद्र की लहरों में। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन पर लटक गया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, तब भी मतलब लहरों ने मुझे टकरा के गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और लहरें मतलब पानी मेरे ऊपर से, मैं गिर गया और मेरे ऊपर से लहरें निकल गई। स्वेप्ट ओवर मी, आई वाज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया। माई ब्रेथ वाज गॉन, मेरी सांस उखड़ चुकी थी। आई वाज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था। फादर लाफ, पिताजी हंसे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में क्या था? टेरर था, डर था। एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो ओवरपावर कर देने वाला मतलब एकदम से छा जाने वाला, अभिभूत कर देने वाला या अपने कब्जे में ले लेने वाली जो वेव्स की ताकत थी, लहरों की शक्ति थी, उस शक्ति से मैं क्या हो गया? भयभीत हो गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA, अब ये तो कहानी पास्ट की थी, वो बता रहे मुझे क्यों एवर्जन था। इसलिए एवर्जन था क्योंकि उसके पास्ट में एक ऐसी घटना हो गई थी जिससे वो भयभीत हो गया था, पानी से डरता था। अब वो जब बड़ा हो गया है थोड़ा,
तो वो YMCA पूल में गया है ट्रेनिंग के लिए, मतलब या पानी में तैराकी सीखने के लिए। तो माय इंट्रोडक्शन टू द यमैका पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स। वो कहता है कि YMCA स्विमिंग पूल में पानी से जब मेरा सामना हुआ तो मेरी उन पुरानी दुखद यादों को दोबारा से इस पानी ने जीवित कर दिया एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स, और मेरे उस बचपन के डर को भी हलचल मचा दी, मतलब जगा दिया, स्थिर कर दिया। बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में मैंने क्या किया, अपने कॉन्फिडेंस को गैदर कर लिया, एकत्रित कर लिया, जुटा लिया, साहस जुटा लिया, हिम्मत जुटा ली। आई पैडल्ड विद माय न्यू वाटर विंग्स, मैंने जो वाटर विंग्स पहने हुए थे उनके साथ पैडल करना शुरू किया। वॉचिंग दी अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को ऐसा करते हुए देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय कॉपिंग दैम, और उनसे नकल करके सीखते हुए मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने ऐसा 2 या 3 दफा किया ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर, मतलब वो कंटिन्यू वहां YMCA पूल में जाने लगा। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और बस अब ही मैं पानी में आसानी महसूस करने लगा था, ईज महसूस करने लगा था, डिफिकल्टी मुझे महसूस नहीं हो रही थी। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब ये दुर्भाग्यशाली घटना, अरोमांचक घटना घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, अब वो बता रहे हैं कि मैं एक दिन पूल में गया जब वहां पर दूसरा कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, ये स्विमिंग पूल का जो स्थान था बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइड बॉटम वाज एज वाइट एंड ग्रीन एज अ बाथटब, और ये जो टाइड बॉटम था, मतलब इस स्विमिंग पूल की जो तली थी जिस पर टाइलें लगी हुई थी, वो बिल्कुल इतना सफेद और साफ दिख रहा था जैसे बाथटब होता है। आई वाज टिमिड, मैं डरा हुआ था, भयभीत था। अबाउट गोइंग इन अलोन, टिमिड का मतलब होता है कायर होना, डरपोक होना। तो वो कहता है मैं डरा हुआ था इसमें अकेला अंदर जाने से। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल की साइड में बैठ गया टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों के आने का इंतजार करने लगा कि जब सब आएंगे तब मैं इसमें पूल में उतरूंगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे ज्यादा देर वहां पर नहीं हुई थी। When it came a big bruiser of a boy, जब एक बड़ा सा बिग ब्रूजर मतलब भारी भरकम हट्टा कट्टा लड़का आया। Probably 18 years old, शायद वो 18 साल का होगा। He had thick hair on his chest, उसकी चेस्ट पर मतलब काफी हेयर थे। He was a beautiful physical specimen, वो एक अच्छे शरीर की कदकाठी का एक बढ़िया स्पेसिमेन कहते हैं, नमूना या उदाहरण, नमूना था या उदाहरण था। With legs and arms that showed rippling muscles, उसकी बाजुएं, उसकी लेग्स ऐसी थी जिनसे उभरी हुई हष्ट-पुष्ट मांसपेशियां शो कर रही थी, मतलब दिख रही थी। He yelled, वो चिल्लाया, Hi skinny, hello पतलू, how do you like to be ducked? तुम कैसे डुबकी लगाना पसंद करोगे इसमें, मतलब ये मजाक है, सरकाज़्म। और उसने क्या किया फिर, विद दैट, ऐसा कहते ही, इसके साथ ही, he picked me up, उसने मुझे ऊपर उठाया, and tossed me into the deep end, और उसने मुझे कहां उछाल के फेंका, टॉस कर दिया डीप एंड की तरफ, जिधर 9 फीट गहराई थी, उस छोर की तरफ फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं एक सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई मुद्रा में नीचे लैंड करता गया पानी में। स्वेलोड वाटर, मैंने कुछ पानी भी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही किसकी तरफ चला गया, बॉटम की तरफ, तली की तरफ चला गया। आई वाज फ्राइटेड, मैं डरा हुआ था, भयभीत था। बट नॉट येट फ्राइटेड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन तब भी इतना भयभीत नहीं था कि मेरी आउट ऑफ विट कहते हैं जब दिमाग काम करना बंद कर दे, कि मेरी जो चतुराई है, जो समझदारी है, वो ब्लॉक हो जाए, इतना भी मैं डरा हुआ नहीं था। We will continue this chapter tomorrow.